Dear Shishiro Sadhu देखिए वातावरण को कुछ और मोड़ दिया जो हमारे हृदय की आकांक्षा थी, जो हमारे हृदय की इच्छा थी, जो हमारे हृदय की भावनाएं हैं और वे भावनाएं वे इच्छाएं और चिंतन केवल निर्मोही का ही नहीं था। मैं समझता हूँ कि आप सभी उपस्थित और उपस्थित साधक साधिकाओं शिष्यों का है और ये बात सही है कि हमने साधना तो की मगर साधना की चिंतन को भी समझा। और न हमने गुरुजनों को समझा और न शिष्यों को समझा। न हम सही प्रकार से शिष्य बन पाए, न हम सही प्रकार से गुरु को हृदय में स्थापित कर पाए। और मैं ये जानता हूँ कि इस प्रकार से जीवन नहीं चलेगा, इस प्रकार से स्थितियां नहीं चलेगी। कुछ ऐसा होना चाहिए और जो 2 साल बाद होना है, 5 साल बाद होना है, 20 साल बाद होना है, पर इसी तरह अपनी हो जाए। मैं आपकी परीक्षा नहीं कर रहा हूँ, आपकी परीक्षा नहीं करें, बेकार बात नहीं बनेगी। इसलिए कि जब जीवन को एक किनारे पे खड़ा करना ही है, एक किसी स्थान पे ले जाना ही है और जहां तुम्हारा और मेरा आत्मी और प्राण का समूह बन ही गया है और ये संबंध इतना अटूट है कि न आप इस संबंध को तोड़ सकते हैं और न मैं इस संबंध से बात करता हूँ, संभव नहीं। मैंने मेरी बात को स्वीकार करता हूँ कि मैं कई बार इन संबंधों को तोड़ने की कोशिश की, कई बार। इसलिए कि जैसा जीवन में जी रहा हूं ऐसा जीवन गुरु किसी को दे नहीं दे। वो सा कोई भी ऋषि या योगी या योगी या यति या सन्यासी ऐसे जीवन को जी नहीं पाएगा, क्योंकि जीवन ऐसा है ना हर क्षण अपने आप को तोड़ना पड़ता है, तरोड़ना पड़ता है। एक तरफ मेरा जीवन सन्यासी जीवन रहा पर क्रोधित, तेज, दुर्भक्ष और प्रचंड, जिनमें शिष्य की हिम्मत नहीं होती थी सामने खड़ा हो सके या आम नाम डाल के बात कर सके। और शिष्य तो क्या बना, कोई योगी या सन्यासी या सिद्धार्थ के साधुओं सन्यासियों जो 200 साल के 300 साल के, उनकी भी आज भी हिम्मत नहीं पड़ती कि मेरे सामने खड़े होकर बात कर सके। भी कहा था कि आयु से कोई वृद्धि नहीं होता, ज्ञान से वृद्धि होता है। पहला तो 5 साल के थे तब भी सैकड़ों ऋषियों योगियों की रूप से वैसा जीवन जैसा कि अपने आप में प्रसन्न दावा होता है, आग होती है, जिंदगी होती है। और एक तरफ बहुत मृदु कोमल सॉफ्ट जीवन, यहाँ पर अपने आप को समेटना पड़ता है, शिष्यों को संभालना पड़ता है,
उनको छुट्टी देनी पड़ती है, प्यार करना पड़ता है, और सारी उस पर्सनैलिटी को उस क्रोध में को तोड़ करके नाम सिमाली के स्कूल में रखना पड़ता है। बड़ा एक अजीब सा जीवन है। कई बार आप लोगों के बीच में होता हूँ, तो जब सन्यासियों के उन शिष्यों के बीच में से आता हूँ, रात्रि को साधना करता हूँ, तो रात्रि को घंटे 2 घंटे 4 घंटे जरूर सोते होंगे। मुझे तो सत्य में प्रभु जी के साथ सानिध्य में बात कर रहा हूँ कि पिछले 15 वर्षों में एक घंटी सोया ही नहीं। दिनों में आपको संभालता हूँ, रात्रि को सन्यासी शिष्यों को देखना पड़ता है, और जो समय बच जाता है उसका समय ठीक हो जाता है। और जब उनके उन शिष्यों को, उन रावाओं को, आपको, उन जिंदारियों को देखता हूँ, और फिर मैं आप बीच में आता हूँ, तो अपने मानस को देख उनसे कन्वर्ट नहीं कर पाता, चेंज नहीं कर पाता। क्यों यहाँ बैठा हूँ, आप नहीं पाते, मैं अगर 5 मिनट आप सीधे बैठे, आप बैठ नहीं पाते, और साधक में कोई एडजस्टमेंट नहीं करता कि कोई बात नहीं, ऐसा चलता नहीं है। तो मुझे बड़ा ऐसा चटपटाहट होती है, देखना होती है कि उनको क्या जवाब दूं, कैसे जवाब दूं, क्या दूं। फिर मैं अपने आप को सोचना सकता है कि आखिर तुम्हारी 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 अगर इनकी कहीं कोई ढूंढता है, तुम्हारी ढूंढता है, वो कोई गलती नहीं है, शिष्यों की गलती नहीं है, मेरे सामने बैठे हुए। यदि उस बात नहीं पहुंच पाते तो उनकी गलती करना तुम्हारी गलती करता है, और मैं अपने आप को इस बात को स्वीकार करता हूँ और एहसास करता हूँ कि आप लोगों को इनसे मुझे इतना प्यार, सम्मान, स्नेह, आदर, respect मिला है, बहुत मिला है। आपके मुझे इतना सम्मान मिलना, इतना प्यार मिलना, इतने दौड़ते हुए आना, पास बैठना, और कई बार मैं कोशिश कर देता हूँ, पटका देता हूँ, काट देता हूँ, कई बार ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। मुझसे बावजूद भी आपके स्नेह और आपकी आंखों की धार, आंसुओं और वेदनाओं को मैं एहसास करता रहता हूँ। हर क्षण एक चटपटाहट बन गई है जिंदगी। अगर 24 घंटे में एक आए, क्यों आए, क्या हुआ, क्या स्थिति बन गई, क्यों नहीं आई? मगर ऐसा चिंतन मेरा पिछले 400-500 वर्षों से बना नहीं था, और 400-500 वर्षों से भी आपके सामने रहे, यहाँ से सामने रहा। तो पहले जीवन तो आपके सामने, इसे पिछले जीवन में भी आप रही मेरे सामने, उससे पिछले जीवन में भी आपके सामने। जो एक बात नहीं सुन गया वो हट ही नहीं सकता। ये संभव नहीं हो सकता कि वह दूर से किसी गुरु के या दूसरे किसी व्यक्ति के चरण में उतरा है, ऐसा होता ही नहीं। जो पक्षी एक पेड़ पर बसेरा करता है, वो पेड़ पर ही सूख जाए, मगर पक्षी उस पेड़ को छोड़ के दूसरे हरे भरे पेड़ पर बसेरा नहीं करता। संभव नहीं। और ये बात करते हैं कि आप मुझे छोड़ सकते हैं, मैं आप चाहे हो सकता हूँ, संभव ही नहीं है। हर जीवन में इस गुरु पद के जिम्मेदारी को ओढ़ना नहीं पड़ता है, लेनी पड़ती है, और यह एक आप में बहुत ही दुर्लभ आनंदों भरा पद है, आनंद का पद नहीं। अगर वह गुरु अपने आप में समर्थ और साक्षीभूत है तो तब उसकी महत्ता को समझता है। तो और अड़ा नहीं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को उस दर्द में ले जाऊं जहाँ कई हजार वर्षों से साधक और साधिकाएं मेरे शिष्यों से। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।